आपके लिए कौन सा इन्वर्टर या बैटरी बेस्ट होगा ये आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि ल्यूमिनस का NXG Pro 1 kV का इन्वर्टर सबसे बेस्ट है या ल्यूमिनस का ही ऑप्टिमस 1250 बेस्ट है, तो जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी बेस्ट हो। हालांकि ल्यूमिनस अपने आप में एक बेस्ट ब्रांड है, सर्विस भी इनकी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन जब आपकी जरूरत की बात आती है तो वो इन्वर्टर जो मैंने सजेस्ट किया है वो जरूरी नहीं है आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे अगर हम पेपर के ऊपर कैलकुलेशन भी करके आपको दिखा दे कि अगर आपको 700 वोल्ट का लोड चलाना है तो ये 1 kV वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा, बट प्रैक्टिकली जब आप उसके ऊपर लोड चला के देखेंगे तो शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए आप एक तो इन्वर्टर बैटरी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। जैसे कि 1 kV का इन्वर्टर आपने ले लिया है तो आप ये ना सोचें कि आप वो 700-800 वोल्ट तक का लोड बड़े ही अच्छे से हैंडल कर लेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी भी ब्रांड है उनके अंदर काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है और सभी के अंदर जो आपको इन्वर्टर मिलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी के अंदर मिलते हैं। तो अगर एक ब्रांड का इन्वर्टर 1 kVA का है और वो 600-700 वोल्ट का लोड चलाता है तो दूसरा भी ऑलमोस्ट 600-700 या मैक्सिमम 800 वोल्ट के अराउंड लोड हैंडल कर सकता है, लेकिन जितना अच्छा इन्वर्टर लेंगे वो उतना ही महंगा आपको मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी जरूरत को समझिए कि आपको कितने बड़े इन्वर्टर या कितने ज्यादा कैपेसिटी वाले इन्वर्टर की जरूरत है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जितनी आपकी जरूरत है उससे ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी के अंदर आप इन्वर्टर को चूज कीजिए। जैसे कि अगर आपको 700-800 वोल्ट का लोड चलाना है तो यहाँ पे कम से कम आपको 1500 VA कैपेसिटी वाला इन्वर्टर लेना होगा। हमने भी UTL गामा 1650 इन्वर्टर के ऊपर लोड चला के देखा था तो वो मैक्सिमम 900 वोल्ट के अराउंड जा रहा था, जिसके ऊपर हमने लिथियम बैटरी को कनेक्ट किया था। हालांकि काफी लोग लेड एसिड बैटरी प्रेफर करते हैं, बट लेड एसिड बैटरी 900 वोल्ट के लोड के ऊपर फेल हो जाती है, तो लेड एसिड बैटरी से भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आपको 200, 300, 400 वोल्ट तक का लोड चलाना है वहां के लिए लेड एसिड बैटरी सफिशिएंट रहती है। उसके बाद में आपको लिथियम बैटरी लेने में ही बेनिफिट मिलेगा। अभी तो हर ब्रांड ने अपने इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाले भी यहाँ पे कॉम्बो को लॉन्च कर दिया है, इसीलिए आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि किस ब्रांड का लें। अगर आपको नॉन सोलर के अंदर चाहिए तो जो बेस्ट इन्वर्टर है लिथियम के अंदर वो मैं बता देता हूं। जैसे कि ल्यूमिनस के पास में अपना लियोन 1200 सीरीज के अंदर आता है, ऐसे ही ल्यूगार्ड के पास में X 1500 आ चुका है, माइक्रोटेक के पास में भी 1500 SW आ चुका है। इसी तरह से अगर यूटीएल के पास जाते हैं तो उनके पास में सोलर में ही ये कॉम्बो आ चुका है, तो लिथियम के अंदर ये सबसे बेस्ट है, ये आप चूज कर सकते हैं। इन सभी के अंदर 12.8 वोल्ट और 100 AH कैपेसिटी की बैटरी मिलती है, यानी कि 400 वोल्ट का लोड लगभग 3 घंटे या उससे कम ही चलाना है, तभी ये जो कॉम्बो है वो बेस्ट रहेंगे। इसी तरह से अगर आप एक्सटर्नल की तरफ भी जाते हैं तो भी इन सभी ब्रांड के पास में एक्सटर्नल के अंदर भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्बो एक्सटर्नल के अंदर मिलते हैं ईस्टमैन ब्रांड के पास में। यहाँ पे सोलर नॉन सोलर दोनों के अंदर ही ये आ चुके हैं। तो जिसको लाइट पंखे, फ्रिज और कूलर को चलाना है तो अब आपको लिथियम वाला ही सेटअप लेने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे इन्वर्टर की कैपेसिटी आपको लेनी पड़ेगी कम से कम 2 kVA अगर आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंस को भी चलाना चाहते हैं। और 2 kVA के अंदर यहाँ पे जैसे कि यूटीएल के पास में अपना 2 kVA का गामा प्लस सीरीज के अंदर आता है। अगर नॉन सोलर के अंदर जाते हैं तो ल्यूमिनस की ऑप्टिमस सीरीज के अंदर मिल जाता है, माइक्रोटेक के पास में भी नॉन सोलर के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ में जाना चाहते हैं तो फिर से आपको जीनस जैसी ब्रांड के पास में 2 kVA या उससे ज्यादा कैपेसिटी का भी इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाला कॉम्बो मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको देखना होगा आपका बजट कितना है, क्योंकि इनबिल्ट लिथियम बैटरी के अंदर 2 kVA या उससे ज्यादा कैपेसिटी के अंदर जाते हैं तो आपका बजट 60,000 रुपए के अराउंड होना चाहिए। वहीं पे अगर आप लेड एसिड बैटरी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे 2 kVA का इन्वर्टर लगभग 15,000 रुपए के अराउंड मिलता है। वहीं पे 2 बैटरी का खर्चा लगभग 25,000 हो जाएगा, यानी कि मोटा मोटी 40,000 रुपए में आपका लेड एसिड में कॉम्बो तैयार होगा। वहीं पे लिथियम के अंदर आपका 60,000 रुपए में तैयार होगा, लेकिन लिथियम वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपको एक एसी चलाना है 1 टन का, साथ में अपने घर का अदर लोड चलाना है तो 3500 VA का इन्वर्टर आपको कम से कम यहाँ पे लेना होगा। हालांकि 3 kVA के कुछ अच्छी कंपनी वाले यहाँ पे इन्वर्टर इतना लोड हैंडल कर सकते हैं कि आपका एक एसी और अदर घर का लोड चल सकता है। जैसे कि आशा पावर कंपनी का हमने सोलर इन्वर्टर को टेस्ट किया था तो वो 2400 वोल्ट तक के लोड को हैंडल कर रहा था। बट यहाँ पे यूटीएल गामा को जो हमने टेस्ट किया है ये 2 किलोवाट के अराउंड ही लोड हैंडल करता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि आप इन्वर्टर से ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आशा पावर कंपनी वाला अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका प्राइस भी 40,000 रुपए है। यूटीएल वाला कम परफॉर्मेंस दे रहा है तो इसका प्राइस भी 18 से 20,000 रुपए ही है, यानी कि आधे प्राइस में आपको इतनी लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आप 3 kVA की बजाय 3500 VA के अंदर आपको जाना पड़ेगा, या 5 kVA वाला लेंगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। 5 kVA के अंदर अब आपको ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हर ब्रांड के पास में इन्वर्टर मिल जाता है, चाहे आपको ईस्टमैन, माइक्रोटेक, ल्यूगार्ड, यूटीएल, ल्यूमिनस किसी भी ब्रांड के अंदर चाहिए तो 5 kVA का इन्वर्टर बड़े ही इजीली 4 बैटरी के साथ में मिल जाता है। और 3500 VA की बजाय
मैं 5 kVA का इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि 3500 VA वाले के ऊपर भी आपको 4 ही बैटरी लगानी पड़ेगी और 5 kVA वाले के ऊपर भी 4 ही बैटरी लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले के ऊपर आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कौन से इन्वर्टर बेस्ट है कितने लोड के लिए। अब आपको देखना होगा कि आपको कितना लोड चलाना है। नॉर्मल लाइट पंखे के लिए आप 800 VA या 1 kVA तक के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंस को भी कभी चलाना पड़ता है तो आप 1500 VA तक के इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक आयरन जैसा अप्लायंस भी अपने घर में चलाना पड़ता है तो आप 2 kVA या 2500 VA तक के इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। अगर 1 टन का इन्वर्टर एसी के साथ में घर का लोड चलाना है तो आप 3500 से 5 kVA तक के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा लोड है यानी कि 1 टन के 2 एसी हैं या 1.5 टन का 1 एसी है तो आप 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम अपने घर पे नहीं लगवाना तो वो आपके लिए फिर वहां पे इतना बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि वो कॉस्ट ज्यादा करता है। इसकी बजाय फिर आप यहाँ पे 6 kVA का इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं जो कि 72 वोल्ट के अंदर मिलता है यानी कि 6 बैटरी उसके ऊपर आपको लगानी पड़ती है। हालांकि यहाँ पे अगर आप 7.5 kVA के इन्वर्टर का यूज करते हैं जो कि 96 वोल्ट में आता है और यूटीएल वाला यूज करते हैं तो वहां पे लिथियम बैटरी भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। लिथियम बैटरी में आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलता है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल लाइट फैन चलाना है तो C20 रेटिंग की बैटरी ले लीजिए जैसे कि इनवरलास्ट हो गई, अल्ट्रा चार्ज हो गई या एक्साइड के पास में भी अपनी C20 रेटिंग की बैटरी आती है, इनवा ट्यूबलर बैटरी आती है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हर ब्रांड के पास में C20 रेटिंग की बैटरी इजिली मिल जाती है। बट अगर आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन जैसा लोड चलाना है यानी कि 400 वोल्ट के अराउंड लोड चलाना है तो आप C10 रेटिंग की बैटरी लीजिए जो कि नॉर्मली सोलर के लिए यूज होती है। और सोलर के अंदर भी आपको ध्यान से देखना है कि वो बैटरी C10 रेटिंग की है या C20 रेटिंग की है। आजकल मार्केट के अंदर काफी कंपनियां ये फ्रॉड कर रही हैं कि अपनी बैटरी के ऊपर तो सोलर बैटरी लिख देती है बट नीचे छोटा सा C20 बैटरी लिख देती है जिससे कि वो बैटरी सोलर के ऊपर आपको कम बैटरी बैकअप देगी। यानी कि अगर आपने 150 AH की बैटरी ली है तो वो 130 AH की बैटरी की तरह फिर वो काम करेगी। इसलिए C20 और C10 दोनों बैटरी को अच्छे से ध्यान से देख के आपके लिए परचेज करना फायदेमंद होगा। और यहाँ पे अगर आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है तो सिंपली आप ल्यूमिनस की C10 रेटिंग की बैटरी ले सकते हैं जो कि सोलर के अंदर आती है। ईस्टमैन की C10 रेटिंग की बैटरी ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपका ज्यादा लोड चलता है देन आपको लिथियम की तरफ जाना पड़ेगा। लिथियम में भी अगर आप एक ही ब्रांड की इन्वर्टर बैटरी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अलग अलग ब्रांड का इन्वर्टर और अलग ब्रांड की बैटरी लेना चाहते हैं तो बैटरी वाली ब्रांड को आपको देखना ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी बैटरी को रेट्रोफिट बैटरी बोलते हैं या नहीं है। अगर रेट्रोफिट बैटरी है तो आप उसे किसी भी इन्वर्टर पे लगा सकते हैं, लेकिन रेट्रोफिट बैटरी नहीं होगी तो आपको उसी ब्रांड के इन्वर्टर के ऊपर लगानी पड़ेगी। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि आपके घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो आप ले सकते हैं। अगर अभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।